मऊ में लगातार तेंदुए और बाघ की दहशत बरकरार है और एक बुजुर्ग की जान बाघ ले चुका है। इंदौर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार किसी न किसी इलाके में तेंदुआ दिखाई दे रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। इसी को लेकर आज प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इंदौर पहुंचे और वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आदमखोर बाघ को जल्द रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। इस बैठक में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। मऊ के पूरे घटनाक्रम पर पत्रकारों से बात करते हुए वन मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वाइल्ड लाइफ को लेकर के और जनहानि को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं। वाइल्ड लाइफ को बचाना, संरक्षण करना भारत सरकार का और हिंदुस्तान का जो प्रयास है उसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है। हम टाइगर स्टेट है, हम लेपर्ड स्टेट है, हम चीता स्टेट है, हम बल्चर स्टेट है, हम गिद्ध स्टेट है, हम क्रोकोडाइल स्टेट है और इसलिए दुनिया में हमारा नाम है। लेकिन धीरे धीरे इतने ज़्यादा जानवर हो रहे हैं कि अब आम आए दिन कहीं ना कहीं आम आदमियों के साथ वन प्राणियों का द्वंद्व ज़्यादा दिखाई देने लगा। जंगल कट रहे हैं, लोग जंगल की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए वन प्राणी भी ऐसा माना जा रहा है कि घर की ओर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो घटना हुई है दुखदाई है। मृत्यु होने पर तत्काल 4 लाख रुपए देते थे। पिछले महीने ही हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि पैसा किसी आदमी की जान की कीमत नहीं होती, लेकिन गरीब के आंसू पोंछने के लिए तत्काल हमने 8 लाख रुपए किए इलाज के अलावा। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए हमारी 4 टीमें दिन और रात 24 घंटे मूवमेंट कर रही है। आज की तत्काल मीटिंग उस बात का ही द्योतक है कि हमने चारों मीटिंगों के और चारों टीमों के जो मूवमेंट है, दिन में कहाँ रात में कहाँ, उसका पूरा निरीक्षण किया, काम कर रही है या नहीं कर रही है। डॉक्टर्स अलर्ट पे हैं, पिंजरे लगाए गए हैं और जैसे ही उसको मूवमेंट मालूम पड़ता है हम ट्रैंकुलाइज करके उसको नेशनल पार्क में ले जाएंगे। क्या कितने लंबे एरिया में सर आपकी तलाश चल रही है? अभी जो मूवमेंट उसका आया है वो लगभग 20-25 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन इसके पहले वो बड़वा में था, खंडवा में था, तो इसलिए पूरा जंगल उसका है। हम किसी एक को बांध के रखते नहीं हैं, लेकिन गांव के लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। सामान्यतः दुर्घटना है और उसको लेकर के कोई ऐसी बात है नहीं। भविष्य में जैसे ही वो हमें पता लगता है हम ट्रैंकुलाइज करके उसको नेशनल पार्क में ले जाएंगे। जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार हैं वो नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य वहाँ नहीं पहुंचे, स्थानीय विधायक वहाँ नहीं पहुंचे और वहाँ देखिए ये तफरी का माहौल है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश सरकार जितनी संवेदनशील है, दुर्घटना होने के 24 घंटे के अंदर जो उसके आंसू पोंछने और सांत्वना देने का काम हम कर सकते थे। ये हमारे डीएफओ साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि हमने दूसरे दिन ही 8 लाख रुपए जाकर के और जो कुछ घटना हुई है उससे लोगों को अलर्ट रहने के लिए और सांत्वना ही दे सकते हैं। भविष्य में घटना ना हो इसके लिए उसको ट्रैंकुलाइज करके नेशनल पार्क में ले जा सकते हैं। मंत्री जी शिक्षा कहा जा रहा है बात को नहीं, उससे मैं मंत्री जी गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे, उनको कितना खतरा है? हमने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि 10 दिन की छुट्टी बढ़ा दी जब तक कि आपकी रेस्क्यू टीम जो है वो उसको रेस्क्यू ना कर ले। 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। जानवरों से अलर्ट रहे। कोई ऐसा मेरा ये कहना है निवेदन कि हम या तो फिर जानवरों को सुरक्षित दे के रखें, जानवरों को पाले ही ना, जानवरों को बढ़ावा ही ना करें। हमको अलर्ट भी रहना पड़ेगा क्योंकि लगातार ये ऐसी घटनाएं होती नहीं है। दुर्घटनाएं हो गई, उसमें भविष्य में अधिकारी कर्मचारी हमारे लगे हुए और जैसे ही उसका मूवमेंट होता है हम ट्रैंकुलाइज करके उसको नेशनल पार्क में कोई भी मुनादी वहाँ पर नहीं की गई है। नहीं, वो जिला प्रशासन लगा है। मेरी स्वयं की कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से लगातार बात हो रही है। हमारे डिपार्टमेंट का पूरा अमला 4 गाड़ियाँ पूरे क्षेत्र में दौरा कर रही है, 24 घंटे कर रही है। आदमखोर बाघ की वजह